हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, ओएसिस परिवार में आपका फिर से स्वागत है। कल वाला वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि सिविल कोर्ट क्लर्क इंटरव्यू के जितने भी सेशन होंगे मैं वो आपको क्या करूँगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा, ठीक है। तो आज आपका पहला क्लास है। टॉपिक का नाम है आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या नाम है? फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आज डे 1 है। और सिविल कोर्ट इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का हम लोग ख्याल रखेंगे। जैसे आज के टॉपिक में क्या क्या होगा उस सारे हम चीज़ों को पहले चर्चा कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जो आप पेड वर्जन में कहीं से परचेज करके जो चीज़ पढ़ेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन सारी तमाम सिचुएशन से कई बार गुजर चुका हूँ। मैं इस फील्ड का एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुका हूँ। तो जो मैं चीज़ों को बताता हूँ उस चीज़ों को लास्ट तक फॉलो करें। 15 क्लासेस होंगे यूट्यूब पे, 15 सेशन करना है। उसके बाद चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करना है। प्रैक्टिकली सेशन के लिए मैंने एक चीज़ बताया था कि यह आपका 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। 1 सितंबर से लेके कब तक चलेगा? 7 सितंबर तक यह सेशन चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, तब तक यूट्यूब पे पढ़ाई करते रहना है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या होगा, आपको बैठा के पैनल में जिस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है उस तरह से चीज़ें कराई जाएगी, ठीक है। तो एक स्लाइड यह है कि इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले किन बातों का ख्याल रखें। उसके बाद है कि समान प्रश्न अपने बारे में कुछ बताइए। उसके बाद है कि व्यवहारिक और स्थिति आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। उसके बाद है शैक्षणिक और अनुभव आधारित प्रश्न होते हैं। और एक और है कि कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो क्या होता है वो होता है। तो आज हम लोग इन सब सारे टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। पहला वाला वीडियो जो कल बनाए थे, नोटिफिकेशन आया था सिविल कोर्ट के रिजल्ट को लेके, और काफ़ी लोग जुड़े भी, उनको तहे दिल से धन्यवाद। ओएसिस परिवार में आपका फिर से स्वागत है। एक बार मैं बोल रहा हूँ, अब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 15 क्लासेस लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि व्यक्ति के बारे में कैसे परिचय अपने आप को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले बड़ी बात जानना है कि अगर हम कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब के लिए दे रहे हैं, कंपनी के लिए दे रहे हैं, तो किन किन बातों का कम से कम हम ख्याल रखें, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो कह रहा है कि आप आत्मविश्वास रखें, ठीक है। आत्मविश्वास रखें, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको रहना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो चीज़ों का आप हैंडल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पैनल में जो बैठे लोग होंगे वो 4 लोग होंगे, आपको उधर से देख रहे हैं आप ही की तरफ, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को अगर आप पे खुद पे आपको क्या कॉन्फिडेंस नहीं है तो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाइएगा। तो सबसे बड़ी पहले क्या है कि कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। कहावत है कि कॉन्फिडेंस गाइज है ना इज़ बेटर देन एक्सपीरियंस्ड गाइड। कहता है कि कभी कभी अनुभव भी क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है जब कोई कॉन्फिडेंट बंदा है ना कुछ करके आगे निकल जाता है। और एक अनुभव वाला भी व्यक्ति क्या होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहने के कारण चीज़ों को गलत करके चला आता है, चीज़ों को वो अचीव नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि आपको आत्मविश्वास बना के रखना है, ठीक है। आत्मविश्वास के साथ बोलना है, ठीक है। जब भी बोलेंगे कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि क्या आप सिविल कोर्ट का इंटरव्यू निकाल लोगे, तो बस आपको बोलना है कि हाँ सर मैं ये चीज़ों को कर सकता हूँ। मैं ही कर सकता हूँ या घमंड है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ या मेरा क्या है आत्मविश्वास से। तो जब भी कोई बात को आप एक्सप्लेन करें तो आत्मविश्वास के साथ करें। आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हैं उसके मैटर पहले से अगर आपको पता है, इट मीन्स आप उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलने का प्रयास करेंगे। अच्छी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज क्या करना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। अच्छा क्या जिम विम जाके नहीं बनाना है। आपके खड़े होने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग है ना, वो सब सारी चीज़ें क्या करती है, मायने रखती है। सपोज दैट आपको मैं बताता हूँ कि किन किन बातों को और भी ज़्यादा ख्याल रखें। जैसे पैनल में जो बैठे लोग हैं जब से आपसे सवाल कर रहे हैं, जब तक उनका सवाल खत्म नहीं हो जाए तब तक बातों को उनको ध्यान से सुनना है, बीच में टोकना नहीं है, ठीक है। जो भी पैनल में बैठे लोग हैं आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उनकी बातों को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है। तभी जाके जब उनकी बातें पूरी ख़त्म हो जाए, आप अस्वस्थ हो जाएं कि अब वो आंसर की डिमांड कर रहे हैं, तब वही क्या करना है, आंसर बोलना है। नहीं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। वो तो आपको देखेंगे ना, 4-5 लोग बैठे हैं, इतने दिन से उनका अनुभव है, वो आपको कोई सवाल पूछ रहे हैं, बीच में वो पूछ दिए, तो आपको उस टाइम बोलना ही नहीं है। आपको एकदम चुपचाप रहना है, ठीक है, कि जब बातें ख़त्म हो जाएगी तब मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ। तो इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इंटरव्यू जो लेने वाले तो उसी से उलझ जाते हैं। अरे भाई पहले उनकी बात सुन ली जाए। एक अच्छा सुनने वाला ही, गुड लिसनर ही क्या होता है, अच्छा वक्ता होता है। इन चीज़ों का हमेशा आप ख्याल रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि नज़रें मिला के बात करना है, ठीक है। तो नज़रें मिला के बात करने का मतलब क्या कि आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। सपोज दैट हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और हम इधर देखें, यह चीज़ें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बोला कैसा पगला मास्टर है ना, पढ़ा हमको रहा है, देख कहीं और रहा। तो उसी की तरह वह भी है कि इंटरव्यू में जितने भी लोग में बैठे होंगे, 1 2 3 4 जितने भी बैठे होंगे, अगर कोई 1 नंबर वाले सवाल किए तो हम उनके तरफ देखेंगे और उनसे नज़रें मिला के इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर वाले पूछे तो दूसरा नंबर की तरफ देखेंगे, तीसरा नंबर वाला पूछा तो तीसरे नंबर की तरफ देखेंगे, चौथा नंबर वाला पूछेंगे तो चौथे नंबर वाले की तरफ देखेंगे। लेकिन जब भी जवाब देंगे आई कॉन्टेक्ट के साथ देंगे। जब भी वो बात बोलेंगे तो पहले उनका बात सुनेंगे, फिर अपना बात को क्या करेंगे, रखेंगे। कब से कब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना मेरे भाई। मैंने बताया ना कि मैं इंटरव्यू को पास कर सकता हूँ या मेरा कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं ही पास कर सकता हूँ या क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इन सब सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना है, ठीक है। अगर मानसिक रूप से आप मजबूत रहें कि हाँ हमसे हो जाएगा, तो चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली जो है आपके अकॉर्डिंग होने लगती है। बॉडी जो है आपके अनुसार वो काम करने लगता है, ठीक है। शाहरुख खान का एक मूवी में डायलॉग नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश की तो क्या करता है, पूरा कायनात जो है मिलाने की साजिश करने लगती है। उसी प्रकार से अपना जो ब्रेन है ना, अगर इसमें नकारात्मक चीज़ें डाल दिए कि ना होगा, तो आपसे फिर नहीं होगा, आप कितना भी कर लें। अगर आपने बोल दिया कि हाँ हम कर लेंगे, तो 1000 वजह हो सकती है ना करने की, लेकिन एक वजह हो सकती है करने की, क्योंकि आपने ठाना है कि हम एक चीज़ें कर सकते हैं। कहता है कि अगर आपको आई कांटेक्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले क्या करें, आप शीशे के सामने है ना बात करें, ठीक है। खुद से बात करें। जब आप खुद से नहीं देख सकते हैं तो दूसरों को क्या देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करें, दोस्तों के साथ जवाबों का, प्रश्न का क्या करें, अभ्यास करें, ठीक है। आज एक सुबह में 5 ही बजे फ़ोन आया। कल मैंने नोटिफिकेशन वाला वीडियो डाला, आज 5 बजे सुबह फ़ोन आया। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बात बोला कि सर हम लोग गांव में 4-5 दोस्त हैं, इंटरव्यू की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर आपने आपका सेशन देखा, काफ़ी अच्छा लगा कि आप यूट्यूब पे जितने भी चीज़ें सीख सकते हैं उनको सिखा रहे हैं, और साथ साथ आप जैसे पैनल में इंटरव्यू होता है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं सर जब आप 1 तारीख से सेशन चालू का तो मैं आऊँगा, मैं कहाँ पे कमियाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे दिक्कत कर रहा हूँ, वो सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। मैंने बोला कि आप 4-5 दोस्त कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, आप पहले से क्या है, सतर्क हैं, पहले से चीज़ों को कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो क्या करें, अभी भी अपने क्या करें, ग्रुप बना लें दोस्तों के साथ, शीशे के सामने क्या हो, खड़े होकर चीज़ों को जवाब देने के लिए कोशिश करें। देखिए, डर और नर्वस जैसे नकारात्मक चीज़ों को अपने हावी नहीं होने दें, ठीक है। ब्रेन में हम लोग जो डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। बहुत सारे शिक्षक बच्चों को डरा रहे हैं, है ना, ऐसा है वैसा है। भाई कुछ नहीं है। इंटरव्यू अगर देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको इंटरव्यूअर से आपसे मतलब एक तरह से मिल गया तो बड़ा बात करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाप रे बाप जा रहे हैं, हमारा छाट देगा, क्या करेगा नहीं करेगा, सवाल पूछा हमारे पसीना से तरबतर होते जा रहे हैं। ये सब दिखाता है कि आप उस पोस्ट के लायक नहीं हैं। डरना नहीं है, डरना मना है। हम हमेशा बच्चों को इनकरेज करते रहते हैं कि अगर तुम नहीं कर पाओगे, ओएसिस के बच्चे नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओएसिस का जो लीडर है ना, यहाँ हमेशा से आगे बढ़ के काम करने का प्रयास किया, बच्चों को हमेशा इनकरेज करने का प्रयास किया। आज भी कर रहा हूँ। फालतू फर्जी लोगों के चक्कर में ना पड़े जिसने कभी कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में झेला है। डर नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप नर्वस हो गए तो जो चीज़ें कंटेंट आपके माइंड में आती है वो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है। मान लिया हम सिविल कोड के बारे में क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उनको थोड़ा बहुत देख लें, कितना लेवल का है, इनकी कितनी सैलरी है ना, आप क्यों जॉब में आना चाहते हैं। ये सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका इंटरव्यू क्या होगा, बिल्कुल सही जाने वाला है मेरा भाई, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए किन किन बातों का ख्याल रखें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप पे आत्मविश्वास रखें। आपको इंटरव्यू देना है, ना कि हमें देना है, ठीक है। आत्मविश्वास के साथ कोई चीज़ बोलिएगा इंटरव्यू में, ठीक है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखिएगा। ऐसा नहीं कि गए हैं और जैसे चाय के टपरी पे बैठते हैं वहाँ पे जाके वैसे बैठे हुए, नहीं जी, बैठने का तौर तरीके हैं, ठीक है। अब देखो, एक दिन आज मेरा क्लास पहला है तो हम एक एक करके सब सारी चीज़ों को लाएंगे। आपका ड्रेस कोड क्या हो, आपका बैठने का तरीका क्या हो, इमेज से हम क्या करेंगे बताते चलेंगे, ठीक है, कि चीज़ें आपको इस तरह से करनी है। अभी आपको जो है रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लें और बाकी मेरे यूट्यूब से जुड़े रहें। कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है वो सब सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा आपके लिए बताता रहूँगा, ताकि अब जब
हो सकता है किन्हीं को 8 को ही पड़ गया, हो सकता है किन्हीं को पैनल में बैठ के इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए मेरे यहाँ किसी और के यहाँ। तो जब पहले से बातें आपके माइंड में रहेगी तो नहीं ऐसा हम सुधारना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो आज पहला दिन है तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है, कि व्यक्तिगत जीवन में क्या सवाल होते हैं। तो यहाँ आपका पहला टॉपिक है डे 1 का, क्या है कि समान प्रश्न जो है आपके विषय में पूछे जाएंगे, ठीक है। बोल दिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप अपने बारे में क्या बताइएगा? तो सबसे पहले हो गया एक व्यक्तिगत परिचय जो मेरा ही सिर्फ है, ठीक है। उसके बाद हो गया शैक्षणिक, हमारे जो शिक्षा रिलेटेड हैं, और कोई एक्स्ट्रा स्किल वगैरह है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। इतना कुछ कम से कम बात हम सामने वाला को बोलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होगा आपके इसी कंटेंट से कहीं से न कहीं पूछे जाएंगे। अब देखो व्यक्तिगत परिचय कैसे दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है। पता में बोलेंगे जहाँ हम रहते हैं, आपका जिला हो, राज्य हो, ठीक है, ब्लॉक हो, गाँव हो, ठीक है, गांव की चौहद्दी, जिला की चौहद्दी, राज्य की चौहद्दी, ये कम से कम मतलब पढ़ लेना है भाई। अभिरुचि का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। हॉबी का मतलब होता है शौक। आपको किस चीज़ का हॉबी है? अगर मान ने बोला कि प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, पूछ देगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, ठीक है, कहाँ से है, कब उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो जो भी आप इसमें अभिरुचि चुनिएगा, जैसे लिसनिंग म्यूजिक, फिर आप पूछ देगा कि आपके फेवरेट गायक कौन है, ठीक है, उनकी कौन सी फिल्म के लिए सिंगिंग के लिए अवार्ड मिला। तो जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन कीजिएगा सोच समझ के डिज़ाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपके किस में अभिरुचि है, क्या आपका शौक है, इन सब सारी चीज़ें आपको बताना है। आदर्श व्यक्ति, पूछ सकते हैं कि आप अपने जीवन में किसको फॉलो करते हैं। भी स्वामी विवेकानंद है, और भी लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है। तो आप किसको फॉलो करते हैं, ठीक है। विदेशी ऑथर भी हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में आपका उनके व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी आपको कम से कम मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपके मजबूत पहलू क्या हैं, आपके कमज़ोर पहलू क्या हैं, ठीक है। तो मजबूत पहलू भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, जैसे मजबूत पहलू है कि मेरा विल पावर सर मेरा स्ट्रांग है, जो भी चीज़ों को मैं लेता हूँ पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ उस कार्य को कंप्लीट करता हूँ, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ करता हूँ, पूरा विल पावर के साथ करता हूँ, और जब तक चीज़ों को मैं ख़त्म नहीं कर लूँ तब तक मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। कमज़ोर पहलू आपके बारे में पूछ सकता है, सर मैं थोड़ा जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है, भावुक होने का कई बार लोग फ़ायदा भी हमें उठा लेते हैं। ये सब सारी बातें आप पहले से डिजाइन करके रखें। यही सब बताना है आपको। नाम हो गया, पता हो गया, अभिरुचि हो गया, आदर्श व्यक्ति हो गया, मजबूत पहलू, कमज़ोर पहलू, ये आपके बहुत व्यक्तिगत क्या है राय हैं। इसके बाद है आपकी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप स्कूलिंग कहाँ से किए हैं, ठीक है। स्कूलिंग का मतलब क्या है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, कॉलेज लाइफ आप कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। ऑनर्स से पूछा जाएगा मेरा भाई कि आपका ऑनर्स क्या है। फॉर सपोज मेरा ऑनर्स अगर मैथ्स है, ठीक है, तो अब तो हमसे पूछा जा सकता है कि चलो भाई मैथ्स के कुछ फार्मूले हो जाए कि a+b को होल क्यूब बता दो, ठीक है, और भी कुछ होगा कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बता दीजिए, कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई ऑनर्स से। तो ऑनर्स पेपर को थोड़ा ख्यालात रखना है। इसके बाद मान लीजिए किसी का केमिस्ट्री का है, बता दो कि वो उनसे सवाल पूछ सकता है मीथेन का क्या फार्मूला है ना, एथाइल अल्कोहल का क्या फार्मूला है। फिजिक्स का है तो उनसे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है जिससे हम लोग बल की प्राप्ति करते हैं, उसका व्यंजन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। अब किन्हीं का इतिहास है, किन्हीं का ज्योग्राफी है, किन्हीं का पॉलिटी है। तो ऑनर्स पेपर के थोड़ा इर्द गिर्द देख लेना है, ठीक है। इससे पेपर में सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आप कब स्कूलिंग किए, मैट्रिक आपका कब हुआ, इंटरमीडिएट कब हुआ, ग्रेजुएशन कब हुआ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक दूसरी तरफ चेक भी होंगे और उनके पास पहले से डाटा अवेलेबल है, क्योंकि आप फॉर्म भरे हैं। तो वो सब सारी चीज़ें, कितना मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, इन सब सारी चीज़ों का ख्याल कर लेंगे। मैट्रिक में मेरा इतना मार्क्स है, इतना परसेंटेज है, इंटरमीडिएट में मेरा इतना मार्क्स है, इतना परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में मेरा इतना मार्क्स है, इतना परसेंटेज है। इसके बाद मैंने बताया कि कौशल एवं अनुभव का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे फॉर्म भरते समय ही क्या किया, कंप्यूटर के बारे में मांगा गया डिटेल, तो कंप्यूटर से सवाल आ सकते हैं मेरे भाई कि चलो भाई कंप्यूटर आपने पढ़ा है, DCA किया है, तो आप हमें बताइए कि कंप्यूटर का शॉर्टकट की क्या होता है। कोई कमांड के बारे में पूछ दे, किसी एब्रिविएशन फॉर्म के पूछ दे, है ना, फुल फॉर्म पूछ दे आपका कि चलो भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। समझ रहे बात को। तो इन सब सारी चीज़ों को देखना है। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कौन से जनरेशन का है, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार कौन हुआ, तो ये सब सारे छोटे छोटे सवाल जो हैं देख के जाना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, कह रहा है कि व्यवहारिक और स्थिति आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे आपको कोई सिचुएशन के अनुसार दे दिया, ठीक है, बताया कि किसी ऐसे समय में बारे में बताएं
जहाँ शिक्षक या सहकर्मी से आपको क्या हो, मतभेद हो गया, आपने सिचुएशन को कैसे सुलझाया। देखो कोर्ट में क्या, जब जॉब कर रहे हो ना, तो ऐसे तमाम सारी डेली चीज़ें होंगी जहाँ पे ये केस है, वो केस है, फलान है, ढकान है, और वहाँ पे वैसे ही व्यक्ति का चयन होगा जिसमें थोड़ा सा हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपके स्थिति के अनुसार सवाल दे दिया, अब इसको जवाब देना है। ठीक है, आपके व्यवहारिक में दे दिया कि आप अपने, अगर आपके प्रभावी ढंग है, आपके व्यवहार सही है, तो प्रभावी ढंग से बातचीत करके किसी भी संघर्ष को सकारात्मक हल कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये भी दे दिया आप कि आप ऐसे समय के बारे में बताइए जिससे आपकी कोई गलती हुई हो और आप उनसे क्या सीखें। यह आपका स्थिति था कि हमसे कोई गलती हो गई, हाँ सर मैंने इससे गलती हो गई, मैंने इससे कुछ सीखा। ठीक है, अगर आपका व्यवहार सही है तो कहता है कि चलो कोई सकारात्मक निष्कर्ष निकालो किसी से बात करके, और ठीक है कि इसी स्थिति आधारित पे कि चलो दो सहकर्मी हैं, उसमें क्या हो गया, आपस में विवाद हो गया, तो आप इसको कैसे सुलझा सकते हो। तो वो सब सारी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। और ये मैच्योरिटी कब डेवलप होगा भाई, जब चीज़ों को अच्छे तरीके से आकलन करिएगा। ऐसे कितने लोग हैं, ज़रा हमें कमेंट तो कीजिएगा कि 50 से 75 क्वेश्चन का हम एक सीरीज़ लेके आना चाहते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और वो 50 से 75 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जिन जिन भाइयों और बहनों को चाहिए वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हाँ सर इसको जल्दी लेके आइए, मैं क्या करूँगा अगले ही दिन लेके चला आऊँगा। बस आप लोग इसी तरह क्या करिए, मुझे प्यार करते रहिए। पहला वीडियो का आपने बहुत प्यार दिया मेरे भाई, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहला क्लास है, पूरे 15 क्लास लेंगे और पूरे 15 क्लास में इंटरव्यू जो है सिविल कोड का स्वाहा कर देंगे। ठीक है, आपको कहीं से भी पेड वेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैनल में कुछ लोग आएंगे, है ना, उस समय कुछ चीज़ें आपके लिए नॉमिनल फ़ी रखा जाएगा, हाँ कि 500 के आसपास ही रहेगा। उसमें आपको 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। पैनल में लोग बैठे होंगे, आपको जजमेंट करेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो एक छोटी सी रकम आपसे लिए जाएंगे कि लोग जो आएंगे उनको मैनेजमेंट कर देखा जाए, इस तौर पे देखा जाएगा। बाकी मैं सारी चीज़ों आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने सिविल कोड के समय मुझे भरपूर प्यार दिया। ठीक है, राहुल कुमार को अगर किसी ने हाईलाइट किया तो आप लोगों ने ही किया है। ठीक है, चलो फिर कहता है कि शैक्षणिक और अनुभव आधारित प्रश्न पर। ठीक है, बच्चे बोलते थे ओएसिस का सेट, ओएसिस का सेट, वो बस आपका क्या है, प्यार है कि ओएसिस का नाम जो है वो आगे निकल के आया। कहता है कि आप अध्ययन के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे जगाई। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि बहुत सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो जॉब कर रहे होंगे, जब आपसे उनसे सवाल उनसे जब पूछा गया, जब पूछा जाएगा कि चलो भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बड़ा बताइए कि वहाँ पे जो किसी को आपको प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, जैसे मैंने ये सवाल ले रखा है कि कोई प्रासंगिक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिसमें आपकी क्या हो, भूमिका हो, चुनौतियाँ का सामना की हो और कुछ ठोस परिणाम निकल के आया हो। तो जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, थोड़ा आप वर्किंग एक्सपीरियंस का आपको कैसे डील करना है वो सब सारी चीज़ों को थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि शैक्षणिक में आपको किसी चीज़ का क्या है अध्ययन के, जैसे मान लीजिए कि हम मैथ ऑनर्स हैं, मुझसे मैथ ऑनर्स के बारे में पूछ दिया कि भाई आपने मैथ ऑनर्स ली, मैथ में ऐसी क्या थी जो आपको रुचि आ गई और इसने मैथ को ही आपने क्या किया, कैरियर का माध्यम क्यों बनाया। सवाल है, इंटरव्यू कहाँ से पूछेगा वो हमें सब पता है। ये 50 से 75 जिस दिन करा दिए ना मेरे भाई, उस दिन आपका क्या होगा, काम बन गया। और मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, बहुत जल्द ही करूँगा, हो सकता है मैं भी कल भी कर दूँ। इसके लिए इसका जो PDF है क्वेश्चन का, ठीक है, एक तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम पे अभी अवेलेबल करवा दूंगा। और एक मेरा कोचिंग का एप्लीकेशन है जो मेरा क्या है, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा है। ठीक है, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यह मेरा चैनल का नाम है भाई, और यह मेरा क्या है, एप्लीकेशन का भी नाम है। तो यहाँ पे भी एक PDF सेक्शन बना रहेगा जिसमें सारी चीज़ें मिलता रहेगा। 50 से 75 क्वेश्चन हो या फिर कंप्यूटर का शॉर्टकट की हो, है ना, टेलीग्राम और दोनों, इससे क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ जाना है। ठीक है, अगला ऐसा कौन सा सिचुएशन आ सकता है मेरे भाई, अगला आ सकता है कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कहता है कि टर्मिनोलॉजी है क्या। अब मैं इसको पूरा का पूरा लिख दिया हूँ कि ताकि बच्चे कन्फ्यूजन में ना रहे। कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज यूज्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स, है ना। कहता है कि की टर्म्स इंक्लूड इंडिफिडेंट, प्लेंटिफ, वर्डिक्ट, जजमेंट एंड अपील अमंग मेनी अदर्स। दीज टर्म्स हेल्प डिफाइंस रोल्स, प्रोसीड्यूर्स एंड आउटकम विद इन जुडिशियल सिस्टम। कहता है कि जुडिशियल सिस्टम जो है, जहाँ पे अंग्रेजी का क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो अंग्रेजी के वैल्यू में है, जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्हें दे दिया, डिफिडेंट दे दिया, प्लेंटिव दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, जजमेंट दे दिया, अपील दे दिया। तो
तो यही बताना चाहता है कि कोर्ट के कुछ लीगल क्या है, टर्मिनोलॉजी है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानना चाहिए। अब मुझे पूछ दिया कि व्हाट इज़ प्लेंटिफ, ठीक है, व्हाट इज़ डिफिडेंट, अगर पूछ दे तो आप क्या जवाब दीजिएगा। ये है एक तरह से क्या है, एक वर्ड्स का रेंज है, फ्रेज है जो मोस्टली क्या कहते हैं, यूज किए जाते हैं कोर्ट वगैरह में। इसका भी मेरे भाई मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। आज मेरा क्या था, इंटरव्यू का क्लास 1 था मेरा भाई, पहला क्लास हम लोग किए। टॉपिक का नाम क्या था मेरे भाई, फॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि अपने आप को इंट्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इन सब सारे पहलुओं पर मैंने बात किया, इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप। उसके बाद था कि सामान्य प्रश्न जो होंगे आप अपने बारे में कैसे कैसे करके बताना है, ठीक है। उसके बाद का था कि व्यवहारिक और स्थिति आधारित बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना था कि शैक्षणिक अनुभव है ना, कहीं नौकरी वगैरह करते हैं तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में जिक्र कर सकते हैं, कैसे करना है। और उसके बाद था कि कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं क्या होते हैं कोर्ट में मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं, वो उसको देख लेना है। और एक बच्चे ने हमें फ़ोन किया, मैसेज कमेंट किए थे, मैं सबका कमेंट देखता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, जो भी किसी का डाउट हो, या मेरा नंबर है ना 9304283279 पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी आपका 26 तारीख है ना, 8 तारीख से इंटरव्यू है, तो इसके बीच में मैं आपको क्या करूँगा, 15 क्लास यूट्यूब पे ले लूँगा। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एक स्पेशल सेशन चलाएंगे जिसमें 3-4 पैनल का मैं गठन करूँगा, 3-4 पैनल का मैं गठन करूँगा और सबको बारी बारी से आके क्या करना है, इंटरव्यू फेस करना है, ठीक है, पूरा ड्रेसअप के साथ, पूरा सब कुछ के साथ। अभी तो क्या है, क्लास 1 है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, 50 से 75 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद हम लोग ड्रेस कोड पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे बैठा जाए, कैसे क्या चीज़ को हैंडल किया जाता है, कैसे प्रेशर को हैंडल करें, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ से करवा दूंगा। इसमें हाँ एक चीज़ और हो सकती है कि सर करंट अफेयर्स का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और हम मेंशन कर सकते थे कि करंट अफेयर सर पूछ सकता है कि नहीं, बिल्कुल पूछ सकता है कि अभी जो तमाम घटनाएं घट रही है, खास उस प्रकार की चीज़ें। एक तो क्या हो गया, आपके भारत से जितने भी सटे उटे देश हैं जिसमें किसी प्रकार की गतिविधियां हो रही है जिससे हमारा जुडिशल सिस्टम प्रभावित हो रहा है, ठीक है। खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में क्या है, वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जुडिशल सिस्टम पे हमेशा दबाव बना रहता है। कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसा बड़ा स्कैम हो जिसके चलते क्या हो, जैसे अभी आप स्टूडेंट लाइफ में आपसे पूछ दिया कि ऐसे स्कैम चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर बिहार में इसी प्रकार का किसी भ्रष्ट नेता हो या फिर जुडिशल सिस्टम के कोई व्यक्ति अपॉइंट हुए हैं, कोई पद छोड़े हैं, कोई किसी के प्रकार की एक्टिविटी होने वाली है, वो सब देखना है। सब सारी चीज़ें आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, बस आप इसी तरह जुड़े रहें, ठीक है। आगे क्या, अच्छा एक जो आपका है अभी भर्ती जो है बिहार सचिवालय सहायक की भर्ती है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किए हैं, पूरी टीम के साथ ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। हालांकि ऑनलाइन भी सेट प्रैक्टिस होता है, ठीक है, PDF के थ्रू, और ऑफलाइन भी होता है। बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया 18 अगस्त से। मैं हूँ, अमित सर हैं, रवि रंजन सर हैं, रोशन सर हैं, सौरभ सर हैं, तमाम टीचर हैं, मिलके एक बढ़िया सा हम लोगों ने क्या किया है, कोर्स को डिज़ाइन किया है 999 में। इस 999 में आपको क्या मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। बाकी कभी सवाल तमाम बातें इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का आपका क्लास का शुरुआत हो गया है, अब इसी तरह से क्लास चलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, आज के सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है।